तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन छाट कर लाया हूं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आपका पहला नंबर सवाल होगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हीराकुंड जो बांध है आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए अभी तक सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका दूसरा नंबर सवाल होगा, यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग। ठीक है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है, तो आप भारत का जो सबसे लंबी सुरंग है आपका होगा चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, चेनानी नैसारी सुरंग आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका दूसरा नंबर सवाल होगा, भारत का क्या, तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो आपका हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, ताजमहल। ठीक है, क्या कह रहा है, ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल जो बनवाए थे आपका शाहजहां बनवाए थे। कौन बनवाए थे? तो शाहजहां बनवाए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, ताजमहल किस नदी के किनारे है। ठीक है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, मतलब ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है, तो आपका हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। कौन सा नदी? तो यमुना नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है। ताजमहल जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ताजमहल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, ताजमहल को क्या, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे। तो ताजमहल को बनाने में आपका 22 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? तो 22 साल आपका लगे थे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल जो है आपका आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, ताजमहल कब से कब तक। ठीक है, ताजमहल कब से कब तक बना था। तो ताजमहल जो है कब से कब तक बना था, तो आपका बना था 1631 से लेके 53 तक। ठीक है, 1631 से लेके 53 तक बना था। आपका अगला सवाल होगा कि भारत का क्या होगा, तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, कौन सा है, तो आपका श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी तक सभी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके पास टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप होंगे तो सभी में इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा यहाँ पे कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। ठीक है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो आपका जो स्थापित हुए थे 1916 ईस्वी में। कब हुए थे? तो 1916 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भारत का क्या हो जाएंगे, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में स्थापित हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपका अगला सवाल होगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे,
तो आपका था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, नोबेल पुरस्कार, क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो थी भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। कौन थी? तो मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत के किस राज्य में, क्या होगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो आपका निकलता है जो उत्तर अरुणाचल प्रदेश। कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा, आपका अगला सवाल होगा, भारत के आधार पर अलग होने पर प्रथम राज्य कौन था? भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? तो आप जो कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय पिता। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका था बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र क्या? तो बनर्जी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? तो आपका हो जाएगा सही आंसर राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र थे। ठीक है, क्या थे? तो राजा हरिश्चंद्र थे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि आपका अगला सवाल होगा कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? ठीक है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो आपका हो गया था 1900 कितना में? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1913 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? ठीक है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो सिंधु शब्द से। कौन सी शब्द से हुई थी? तो सिंधु शब्द से हुई थी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की या क्या है? ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो आपका बोलेंगे रीढ़ है। क्या है? तो रीढ़ है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला सवाल होगा कि भारत के प्रथम व्यायसराय क्या है? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि आपका हो जाएगा भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? ठीक है, भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो आपका हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत के क्या हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका हो जाएगा सुचेता कृपलानी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि
भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। ठीक है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका था द न्यूज ड्यूटे टूटे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा, देखिए कर आप भारत प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा मीरा कुमारी। मीरा कुमारी जो है प्रथम महिला लोक अध्यक्ष थे। आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो आपका था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला सवाल होगा कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला सवाल होगा कि भारत का रत्न प्राप्त क्या होगा? भारत का रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है आपका 3:2 होते हैं। कितना होते हैं? तो 3:2 होते हैं। लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलियां होती है? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के तिरंग में जो होते हैं कितने तिलियां होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 तिलियां होते हैं। कितने तिलियां होते हैं? 24 तिलियां होते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? तो आपका हो जाएगा दादा साहेब फाल्के को। किनको माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रीय गान जो गाने का अवधि होता है कितना होता है? तो 52 सेकेंड होता है। कितना सेकेंड होता है? तो आपका 52 सेकेंड होते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है? तो जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल यहाँ पे होगा कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जो है शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला सवाल होगा कि भारत के तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल होगा कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, आप लोग जो है एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।